Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Social Science classes. Class 7 Chapter 1 History. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि हिस्टोरियंस एंड दियर रिसोर्सेज था कि किस तरीके से जो हिस्टोरियंस होते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए सोर्सेज को पास्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन कौन से थे और क्या क्या चेंजेस आए थे। इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे बिकॉज ऑफ वी आर द रीडिंग अबाउट ऑफ द चेंजेस 700 to 750 पीरियड का जो 1000 ईयर का पीरियड है, उस पीरियड में मेडिवल पीरियड में जो चेंजेस हैं लाइक इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चर है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। वी गोइंग ऑन दिस टॉपिक, हम इस टॉपिक में चेंजेस रीड करेंगे। विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर्ड इन दिस पीरियड, कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे, न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इमर्ज हो रहे थे। The study of the 1000 year between the 700 and 750 is a huge challenges। अगर ये 1000 ईयर का पीरियड देखें जो मेडिवल पीरियड है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे और यही चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए। क्योंकि जो ये देखें तो हम द स्केल ऑफ द वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स का जो एकर्ड हो रहे थे, न्यू डेवलपमेंट, तो इसमें अलग अलग डेवलपमेंट थे, डिफरेंट मूवमेंट्स इन द पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड दियर अपीयरेंस। नए जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो इमर्ज हो रही थी, अपीयर हो रही थी। लाइक अगर एग्जांपल लें जो लाइक द पर्सन व्हील इन इरिगेशन, जो कि एक इरिगेशन के लिए व्हील यूज़ किया जाता था, तो वो एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, स्पिनिंग व्हील यूज़ किया जाता था वीविंग के लिए। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट यानी जो कि लड़ाई होती है, युद्ध होती है। और फायर आर्म्स मीन्स अ गन दैट यू कैन कैरी, जो कि आप वॉर में कोई भी गन होता है उसको कैरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, इन्वेंट हो रही थी। तो दैट मीन्स और फूड्स में भी देखें तो चेंजेस था। न्यू फूड्स विवरेज अराइव इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट मीन्स जो कि इंडिया है, तो उसमें न्यू फूड्स और विवरेज भी आ रहे थे। पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, ट्री एंड कॉफ़ी लाइक दिस। वाई ये इनोवेशंस जो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में देखें या क्रॉप्स में देखें, तो ये जो ऑल दीज इनोवेशंस हैं, ये जो आप चेंजेस देख रहे हो, क्या रीज़न है? क्योंकि केम अलॉन्ग विद पीपल, क्योंकि जो लोग आ रहे थे वो अपने साथ ये सारे न्यू इनोवेशंस को लेके आ रहे थे। क्योंकि जो पीपल्स की मूवमेंट होती है प्लेस टू प्लेस, दैट मीन्स द कैरी विद देम, अपने साथ वो कुछ ना कुछ जो भी कैरी लेके आ रहे हैं, जाके आइडिया लेके आ रहे हैं, या एज़ वेल एज़ ये जितने भी इनोवेशंस हैं, फूड्स आइटम्स हो गए या अदर चीज़ें हो गई, तो ये पीपल कैरी करके आ रहे थे। एज अ रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो भी आप देखेंगे, जो चेंजेस हम पढ़ रहे हैं, रीड अबाउट ऑफ द चेंजेस, तो उसके अंदर वाला जो है पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर, यानी हम इस पीरियड को ये भी कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर चेंजेस आ रहे थे। क्योंकि पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो थे मूव कर रहे थे, ग्रेट मोबिलिटी थी। एंड द ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। लाइक जो सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ देखा जाए तो जो इंडिया है, इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी थी, यानी यहाँ पे इसको सोने की चिड़िया तो कहा ही जाता था, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, लाइक अ क्लाइमेट वेरी गुड फॉर द क्रॉप एंड एवरीथिंग अवेलेबल फॉर द ट्रेड एंड द पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल टू कर्व अ फ्यूचर, यानी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए हर वो चीज़ थी यहाँ पे। इसलिए जो ट्रैवलर थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आते थे, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती थी। एंड वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही एक ग्रुप था जो बहुत इम्पॉर्टेंट बना, राजपूत। और ये जो वर्ड है राजपुत्रा से निकला है, ड्राइव हुआ है, एंड द सन ऑफ अ रूलर, जिसका मतलब है राजा का बेटा। बिटवीन द 8 and 14 सेंचुरी का जो पीरियड था, इस वर्ड को जो यूज़ किया जाता था वॉरियर्स के लिए यूज़ किया जाता था। जो वॉरियर्स होते थे, लाइक उनको हम क्या कहते थे, क्षत्रिय, कास्ट स्टेटस, उनको वॉरियर्स को जो कंसीडर किया जाता था वो क्षत्रिय होते थे। तो ये जो टाइम पीरियड है 8 and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors। तो warriors के लिए क्षत्रिय वर्ड यूज़ किया जाता था। एंड term include
नॉट जस्ट अ रूलर्स एंड चीफटेन, इसमें सिर्फ रूलर्स या चीफटन नहीं होते थे, यानी जो मुखिया होते हैं, हेड ऑफ़ द विलेज, बहुत सारे विलेजेस होते हैं, उनके हेड को हम चीफटन कहते हैं। तो जो रूलर्स होते थे, चीफटन्स होते थे, वो ही नहीं होते थे, बट हम सोल्जर्स के लिए भी, कमांडर्स के लिए भी ये वर्ड यूज़ करते थे। और क्षत्रिय, दैट मीन्स क्षत्रिय एंड वर्ड यूज़ करते थे, जो कि अपनी सर्विस आर्मीज़ में डिफरेंट आर्मीज़ में देते थे। और जो डिफरेंट मोनार्क होते थे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया, यानी जो सब कॉन्टिनेंट है, अलग अलग रूलर्स होते थे, तो अलग अलग प्लेसेस पे जो क्षत्रिय होते थे, ये सब अपना अपना सर्विस प्रोवाइड करते थे रूलर्स को। ऐसे ही एक इनके लिए जो एक एक्सट्रीम हम बोलें, जो वर्ड यूज़ किया जाता था, तो लाइक अ शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट है। तो शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? एक्सट्रीम वैलर, दैट मीन्स जिसे हम कह सकते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट कैरेज वाले होते थे। वैलर वर्ड यूज़ किया जाता था। ये सभी ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होती थी। एंड क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट, यानी जो गुण होते थे राजपूत के लिए, तो पोएट्स और बार्ड्स जो होते थे, कवि होते थे, अपने कविताओं के थ्रू, अपनी गाथाओं में इनको मतलब एक्सप्रेस करते थे। तो वो सिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब सिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? शेवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स जिसके अंदर जो बार्ड्स और पोएट्स होते थे, राजपूत की एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करते थे। एंड अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, और भी ग्रुप्स थे जो इमर्ज हो रहे थे, मराठा, सिख, जाट, ओम्स एंड जिसे हम कह सकते हैं कायस्थ। तो ये सब जो हैं ऑल्सो यूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम द पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट। तो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट इन ग्रुप्स की भी रही। और जिस तरीके से ये जो ग्रुप थे, तो इन ग्रुप्स की भी वैल्यू इक्वली ही इसमें इमर्ज हो रही थी। जैसे राजपूत थे, तो ये ग्रुप्स भी, मराठा, सिख, ये सब सारे के सारे इम्पॉर्टेंट थे। तो जो कि कास्ट स्क्राइब्स हैं या सेक्रेटरीज़ हैं, तो दैट मीन्स इक्वली इम्पॉर्टेंस ऑफ द दैट पीरियड फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम अ पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट। राजपूत के अलावा ये सारे ग्रुप्स थे जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंस एक्सट्रैक्ट कर रहे थे सोसाइटी में। तो नेक्स्ट इज़ थ्रू आउट ऑफ दिस पीरियड, जैसे जैसे पीरियड अगर हम देखें ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा था, तो चेंजेस भी बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर होने लगे थे, एंड एग्रीकल्चर के लिए जो एरिया था वो एक्सटेंशन होने लगा, बढ़ने लगा। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। और जो चेंजेस था फास्टर टू फास्टर चेंज हो रहा था, एंड कंप्लीट इन सम एरिया, कुछ एरिया में तो बिल्कुल ही बहुत तेज़ी से और बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो रहा था। देन इन अदर, कुछ एरियाज़ के रिगार्डिंग में, यानी कुछ एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा ही कम्प्लीटली चेंज ज़्यादा हो रहा था। चेंजेस इन देयर हैबिटेट, यानी उनका जो हैबिटेट था वो बिल्कुल चेंज होने लगा। फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट, कुछ जो फॉरेस्ट में रहने वाले निवासी थे उनको अपना जगह छोड़ना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग, कुछ लोगों ने टिलिंग स्टार्ट कर दी, लैंड पे खेती करना शुरू कर दिया। बिकम अ पीजेंट्स, वो किसान बन गए। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चीफटेंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और जो ये न्यू पीजेंट्स बने थे वो धीरे धीरे अब किसके इन्फ्लुएंस में आ रहे थे? उस एरिया में जो ये सब मार्केट्स थी, या वहाँ के जो चीफटन्स थे, यानी जो मुखिया थे, वहाँ पुजारी थे, वहाँ पे जो ऋषि मुनि के लिए जो मोनेस्ट्रीज़ बनी हुई थी या टेम्पल्स थे, उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होने लगे, उनके कांटेक्ट में थे, क्योंकि एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के पार्ट बन चुके थे, क्योंकि अभी तक तो वो फॉरेस्ट में रहते थे, बट द नाउ द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, अब इस सोसाइटी का पार्ट बन चुके थे। They become part of a large complex society and were required to pay taxes and offer goods and service to the local lords. अब ये पे करते थे टैक्सेस भी, और जैसे लाइक रेवेन्यू देना, लगान देना, और अपने लॉर्ड्स को, वहाँ उस एरिया का जो लॉर्ड्स होते थे, ऑनर्स होते थे, जमींदार्स होते थे, उनको अपनी सर्विस देना और उनको पे करना। तो ये सब काम किसका होता था? जो पीजेंट्स होते थे। एज अ रिज़ल्ट हमने देखा कि सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे थे इकोनॉमिक और सोशल, और साथ साथ डिफरेंसेस भी इमर्ज हो रहे थे अमंग्स द पीजेंट्स, यानी जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उन्हीं के बीच में अब डिफरेंसेस भी ज़्यादा थे,
क्योंकि जो कुछ पीजेंट थे पॉजेस मोर प्रोडक्टिविटी लैंड, तो कुछ के पास तो बहुत ही अच्छी लैंड थी जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती थी, कुछ ने कैटल्स यानी पशुओं को रखा, एंड सम कंबाइंड आर्टिजनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। कुछ ने दोनों एग्रीकल्चर और आर्टिजनल वर्क दोनों करते थे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ साथ जो स्पेयर टाइम होता था उसमें वो दूसरा आर्टिजनल वर्क भी करते थे, जिससे कि एक्स्ट्रा अर्निंग उनकी हो सके। तो सोसाइटी एक मतलब मोर डिफ्रेंशिएटेड हो चुकी थी। एक ही सोसाइटी में पर्सन टू पर्सन, या हम कह सकते हैं ग्रुप टू ग्रुप चेंजेस थे, एंड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज़। अब ऐसे ही एक एरिया में पर्टिकुलर जो लोग रहते थे, जो ग्रुप होते थे, उस ग्रुप को जाति के नाम से जाना जाने लगा। जाति और सब कास्ट और रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स ऑन देयर ऑक्यूपेशन। तो सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड हो गई उनकी ऑक्यूपेशन के बेस पे। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है बैकग्राउंड आपका फाइनेंशियली, और तो आपकी रैंक को हाई रैंक रखा गया, और कास्ट सब कास्ट जो बनी तो वो आपके ऑक्यूपेशन के बेस पे बनी कि आप वर्क क्या करते हो, मैनुअली वर्क जो कर रहे हो, आप स्वीपिंग का वर्क कर रहे हो, वॉशरमैन हो, या फिर पीजेंट्स हो, या पीजेंट्स के अंदर भी जो कैटेगरीज है, आप रिच पीजेंट हो या पुअर पीजेंट्स हैं, आप हैं क्या, लाइक दिस सिचुएशन। जो बैकग्राउंड था उस बेसिस पे आप उसमें रैंक भी डिवाइड होने लगी, हाई रैंक और लोअर रैंक। तो रैंक्स तो फिक्स नहीं थी परमानेंटली, बिकॉज द जो वर्क था वो भी चेंज होता रहता था, पोजीशन चेंज होती रहती थी। वर्ड अकॉर्डिंग टू द पावर, जैसी पावर होता था, इन्फ्लुएंस होता था, रिसोर्सेज जितने जिसके पास कंट्रोल थे मेंबर ऑफ द जाति के, वैसे ही उनकी जो रैंक थी वो डिसाइडेड होती रहती थी, चेंज होती रहती थी। स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और जो उनका जाति का स्टेटस था हर एरिया में वरी करता था। ऐसा नहीं है कि लाइक पूरे इंडिया है तो इंडिया में अगर राजपूत हैं तो उनका सबका स्टेटस सेम ही होगा, नहीं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उस टाइम पीरियड में जो भी जिसकी जाति हुआ करती थी, हो सकता है एक एरिया में वो हाई रैंक में हो, उनकी पोजीशन अच्छी हो, तो दूसरी एरिया में उनको लोअर कंसीडर किया जाता हो, लाइक दिस। एंड जाति फ्रेम देयर ऑन रूल्स, अपने जो जातीज होते थे अपने रूल रेगुलेशंस बनाते थे, मैनेज करते थे द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स के लिए, जो वो मेंबर का ग्रुप होता था ताकि वो उसको मैनेज कर सके और फॉलो कर सकें। तो जो ये रेगुलेशंस बनाए जाते थे एंड फोर्स बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स, ये कौन फोर्स करवाता था, जो उस ग्रुप के जो एल्डर्स होते थे वो रूल रेगुलेशन बनाते थे, डिस्क्राइब करते थे, और उन्हें जाति पंचायत कहा जाता था, जो एल्डर्स हैं और जो उस जाति के मेंबर्स को देखते थे, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाते थे। बट जातीज़ वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स, लेकिन जो ये जाति होती थी ये इनको रूल रेगुलेशन गांव के भी फॉलो करने पड़ते थे। अपने जो अलग डिफरेंस गांव के अंदर अलग मैनी ग्रुप्स हैं, यानी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ये ग्रुप अपने अपने रूल रेगुलेशन तो फॉलो करते ही थे, लेकिन साथ में जो पूरे गांव का जो एक रूल रेगुलेशन होता था वो भी फॉलो करते थे। और ऐसे ही बहुत सारे सेवरल विलेजेस मिलकर जो गवर्न करता था वो चीफ्टन होता था, यानी जो मुखिया होता था वो बहुत सारे गाँव को के लिए रूल्स कंडक्ट करता था। अब ऐसे ही जो ये गांव, बहुत सारे गांव जब एक साथ कंडक्ट होते थे, एक साथ आ जाते थे, तो उस यूनिट को स्टेट कहते थे, और स्टेट के लिए जो रूल होते थे वो भी फॉलो करने पड़ते थे। तो दैट इज़ द मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ लाइक एक एरिया है, एरिया के बाद विलेज है, विलेज के बाद बहुत सारे विलेजेस हैं जो मिलके एक स्टेट बनाते हैं। तो ये एक सिस्टम चलता था, और जाति का सिस्टम, सब कास्ट का सिस्टम, ये एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज़ द पीरियड ऑफ द चेंजेस जो आप 1000 ईयर के पीरियड में देख रहे हैं, मेडिवल पीरियड में। तो जो चेंजेस आए, मेन कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे यही देखना है कि क्या चेंजेस थे। लाइक फॉरेस्ट ड्वेलर क्या थे, अब वो पीजेंट्स बन चुके थे, एंड जो जाति है, सब कास्ट हैं, वो चेंजेस हो रही थी अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, कोई फिक्स नहीं थी, परमानेंट नहीं थी। और अब और क्या चेंजेस आपने देखा, टेक्नोलॉजी चेंजेस देखे हमने कि किस तरीके से व्हील इरिगेशंस जो कि
इन्वेंट हुआ और स्पिनिंग व्हील इन्वेंट हुआ वीविंग के लिए और फायर आर्म्स कॉम्बैट के लिए, और वीविंग फूड्स बिवरेज ये सब लाइक चेंजेस आ रहे थे। तो न्यू सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इमर्ज हो रहे थे। हमने पॉलिटिकल ग्रुप्स में देखा था कौन कौन से थे जो राजपूत के अलावा इमर्ज हो रहे थे। मराठा हैं, सिख हैं, जाट हैं, ओम हैं, कायस्थ हैं, ये भी इनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इन द पॉलिटिकल सेंस में देखें इक्वली इम्पॉर्टेंट मिल रही थी। तो दिस इज़ द चेंज ऑफ द जो कि इस हम चैप्टर में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। पूरा हम जो चैप्टर हैं चेंजेस ही पढ़ने वाले हैं एंड डिफरेंट चेंजेस, चाहे वो लैंग्वेज हो या रीज़न हो या एम्पायर हो या फिर वो उसको सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप हो या वोकेबलरी हो या फिर उनके सोर्सेज हों हिस्टोरियंस के। तो ये सब चेंजेस हैं, दैट मीन्स द ओवर अ टाइम पीरियड जो चेंजेस थे वो हम चेंजेस को अंडरस्टूड करने का ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।